हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना। आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जो कि ज़्यादातर स्टेट जुडिशरीज में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन, बी नीति आयोग, सी जीएसटी काउंसिल, डी इंटर स्टेट काउंसिल। सो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। और इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। हमारा जो आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है। अभी रिसेंट अमेंडमेंट से आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया था जो हमारे जीएसटी काउंसिल की बात करता है। और इंटर स्टेट काउंसिल के लिए हमारे पास आर्टिकल 263 है। तो इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा? ऑप्शन बी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 51A डज नॉट इंक्लूड द ड्यूटी ए to uphold and protect the sovereignty of India, B to defend the country when called upon to do so, C to value and preserve rich heritage of our culture, D to protect monuments and objects of national importance. So friends, आर्टिकल 51A जो है वो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो हमारा आर्टिकल 49 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू वोट इन इंडिया इज ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, बी नेचुरल राइट, सी constitutional right, D legal right. So the correct answer is option number D. Right to vote in India is a legal right. Next question, which of the following is true for Article 14? A. It forbids class legislation. B. It allows reasonable classification. C. Both it forbids class legislation and allow रीजनेबल क्लासिफिकेशन, डी नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 14 है वो हमारा राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। ये दोनों चीज़ें बताता है, ये क्लास लेजिस्लेशन को मना भी करता है और दूसरी तरफ ये भी बात करता है कि जो भी क्लासिफिकेशन हो वो रीजनेबल हो। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 14 जो है वो हमारा फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन और अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को। Next question, which article of Constitution recognizes doctrine of double jeopardy? Option A, Article 22(2), B, Article 21, C, Article 20 Clause 2, D, Article 20 Clause 3। डबल जेओपार्डी का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी पर्सन को जब पहले पनिशमेंट या कन्विक्ट कर दिया गया है तो वापस उसको सेम ऑफेंस के लिए पनिश या कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। ये हमारा बताया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में। मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन ऑप्शन ए आर्टिकल 243B, ऑप्शन बी आर्टिकल 243O, ऑप्शन सी आर्टिकल 243A, ऑप्शन डी आर्टिकल 243F। जो हमारा पंचायत है इसके आर्टिकल्स हैं हमारे आर्टिकल 243 से लेके 243O में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 243B जो है वो ही बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज ए फंडामेंटल ड्यूटी, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी बोथ फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
हमारा जो आर्टिकल 51A है उसका क्लॉज जी बताता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और हमारा जो आर्टिकल 48A है वो ही उसका तो टाइटल ही है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो है ये हमारा बोथ फंडामेंटल ड्यूटी भी है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग होल्ड द ऑफिस एट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डी चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 76 जो है वो बताता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जनरली वो लोग होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकें, और ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, खाप पंचायत हैव नो अथॉरिटी टू ऑर्डर ऑनर किलिंग्स वॉज हेल्ड इन ऑप्शन ए शांति भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सी रूपजान बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट केस लॉ से रिलेटेड होते हैं, तो हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड? ए आर्टिकल 42, बी आर्टिकल 43, सी आर्टिकल 44, डी आर्टिकल 45। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सारी स्टेट जुडिशरी में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।